देवेंद्र भैया का अपमान को एकदम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल का दिन में हो अगर हम लोग का मांग को अगर आज नहीं किया जाता है तो कल हम लोग कांके थाना में हुड़का जाम करने का प्रयास रहेगा। देवेंद्र भैया का अपमान नहीं सहेंगे। लेकिन जैसे हमको जानकारी मिला कि देवेंद्र भैया के साथ में इस तरह का अप्रिय घटना पुलिस वालों के द्वारा हुआ, बहुत ही निंदनीय है। वहाँ पर स्थानीय लोगों ने कुछ जन समस्या लेकर के आए और आग्रह किए कि दादा थोड़ा थाना जाना है। उसी क्रम में जब हम लोग थाना आए और थाना घुसते ही यही सीढ़ी जगह हम लोग खड़े हुए, उसी दरमियान में इसी परिसर में खड़े तैनात ऑन ड्यूटी वर्दी में एक आए और उन्होंने बड़ी ऊंची आवाज में गाली गलौज करते हुए कहा कि मैं यहाँ का थाना प्रभारी हूँ, क्यों आए हो तुम लोग, यहाँ से भाग जाओ अन्यथा तुम लोग को जेल भेज देने का काम करेंगे। और बहुत भद्दा भद्दा गाली किए, गलौज किए। फिर हम लोग अपना बात रखने का प्रयास कर रहे थे, हम लोग का बात भी नहीं सुना गया। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज निकालिए, एक बात ऊपर नीचे नहीं बोल रहे हैं। हमारे साथियों को और खुद हमको धकेला गया, जूता से लात मारा गया और बेइज्जत किया गया, यहाँ से बाहर करने का कोशिश किया गया। तभी हम लोग झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति हम लोग संवैधानिक तरीके से अपना बात रखने का प्रयास किए। तब जो है कि हमारा बात भी नहीं सुना गया और जो इस तरह से अभद्र व्यवहार किए वो पुलिस प्रशासन अंदर गए। हम लोग को अंदर बुला करके हम लोग को धमकी देने का मंशा से अंदर बुलाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन हम लोग नहीं गए। जब हम लोग आगे तक बढ़ाए, रात में हम लोग फोन के माध्यम से आईजी तक माननीय महोदय तक बात पहुंचाए, तभी जो है कि मामला और गर्म हुआ। लेकिन अभी पूछा नहीं गया थाना के अंदर कि भाई आप लोग का काम क्या है, आप लोग आए क्यों हैं। तो आज थाना परिसर आकर के हम लोग कहना चाहते हैं कि झारखंड राज्य का गठन इसलिए नहीं हुआ कि थाना के परिसर के अंदर ऑन ड्यूटी वर्दी में, वर्दी का सम्मान है, कानून का रखवाला के लिए है, लेकिन कानून का ध्वज दमा करके गुंडागर्दी कर रहे हैं, अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। आप बता रहे थाना प्रभारी हैं, वो खुद बता रहे थाना प्रभारी हैं। लेकिन रात में थाना प्रभारी से कोई यहीं के किसी के प्रशासन के माध्यम से बात हुई तो वो कहे कि थाना प्रभारी हम बोल रहे हैं आज हम छुट्टी में हैं, तो वो कल के दिन में शायद वो प्रभारी के पद में थे या झूठ बोल रहे थे, ये बात नहीं पता। लेकिन जो भी प्रशासन थे, यहाँ देखिए सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है। कल शाम रात्रि 10 बजे से 10:30 बजे तक का सीसीटीवी फुटेज निकाला जाए और ऐसे गुंडागर्दी रवैया, अभद्र व्यवहार करने वाले जो पुलिस प्रशासन है उस पर कानूनी कार्रवाई करते हुए उसको सीधे तौर पर निलंबित किया जाए, सीधे तौर पर निलंबित किया जाए। कल आप लोग आए थे, आप लोग बता रहे हैं कि मारपीट हुआ आप लोग। ये कांके थाना का रवैया जो है ये आज का बात नहीं है, चाहे कुछ भी आप छोटा सा भी मामला लेकर आइए, थाना प्रभारी का यही रवैया रहता है। वो अपने आप को सोचते हैं कि मेरे कंधे पे स्टार है तो मैं कांके क्षेत्र का दिग्गज आदमी हूँ। ऐसा बात नहीं है, आप वर्दी पे है इसलिए आपका सम्मान करते हैं। अन्यथा आज जिस तरह हमारे यूथ नेता देवेंद्र भैया के साथ अपमानित हुआ है, कल किसी के भी साथ होता नहीं और होते आ रहा है। हमेशा से यही हो रहा है। कांके थाना में रंगबाज, दलाल, यही सब का अड्डा बनते जा रहा है। बाहर में बड़ी सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है कि दलालों से सावधान, दलाल अंदर नहीं आ सकते, प्रवेश नहीं कर। आप अंदर नहीं बैठाते हैं, आप तो उनको चेयर में अंदर देते हैं, आप खुद उनको बैठाते हैं और आप बाहर में लिखते हैं, आम आदमी के लिए सिर्फ लिखते हैं कि आप दलालों से सावधान, दलालों से सावधान। कुछ नहीं, दलालों का अड्डा बन चुका है कांके थाना। ये कांके थाना का रवैया आज का बात नहीं है। हम लोग और ये जेबी केसेस का पुरजोर विरोध रहेगा कि आम आदमी के साथ ऐसा, जब हमारे नेता के साथ ऐसा किया जा रहा है तो आम आदमी के साथ क्या होगा, और हमेशा होते आ रहा है। और ये नहीं चाहते हम लोग कि आने वाला दिन में किसी के साथ हो और ना ही होने देंगे। इसके लिए कुछ भी करना पड़े तो पूरा जेबी केसेस का टीम इसके लिए तैयार है। चलिए, और भी लोग हैं, देवेंद्र नाथ महतो भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप लोग को यहाँ आना पड़ा और रात में इस तरह का जो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल था कि आप लोगों के साथ बदतमीजी किया गया, इस तरह का आप आरोप लगा रहे हैं, तो क्या कुछ मामला था? जमीन दलाल जा करके बोल रहा है नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, मेरा जमीन है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अच्छा, पुलिस प्रशासन के पास जब आप लेके आए थे बातों को, तो पुलिस प्रशासन नहीं लिया, नहीं लिया, नहीं लिया, मेरा कंप्लेन नहीं लिया, अभी तक नहीं लिया। कंप्लेन आप करने आए थे लेकिन आप लोग नहीं, बहुत देर तक, 1 घंटा तक रहे लेकिन नहीं लिया। नहीं लिया। अच्छा, हमारे बीच देवेंद्र दा है,
क्या कुछ मामलों के साथ रात में पहुंचे थे, पूरा घटनाक्रम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का काम करिए, क्योंकि आप लोग अभी जेबी केसेस का तमाम लोग आए हुए हैं। क्या कुछ मामलों के साथ यहाँ पहुंचे हो कांके थाना? जी, कांके थाना हम लोग झारखंडी भाषा कल्याण संघर्ष समिति के सक्रिय सदस्य लोग पहुँचे हुए हैं, क्योंकि कल गारू कांके में सोहराय डायर यात्रा का कार्यक्रम था, जिसमें शामिल हुए थे अतिथि के रूप में। तो वहाँ कुछ स्थानीय लोगों ने समस्या लेकर के आग्रह किया कि थोड़ा कांके थाना जाना है। उसी दरमियान में पूरा टीम में हम लोग डिस्कशन किए और हम लोग ने निर्णय लिया सर्वसम्मति से, क्योंकि लोग सक्रिय सदस्य रहे हैं जेबी केसेस का। तो हम लोग ने निर्णय लिया, ठीक है, चलते हुए हम लोग घुसेंगे, मामला को जानेंगे, समझेंगे क्या है और थाना प्रभारी को निवेदन करेंगे उचित न्याय को लेकर के। उसी दरमियान में हम लोग यहाँ उतरे ही थे, किसी से कोई वार्ता भी नहीं हुआ, शायद थाना प्रभारी को पता भी नहीं चला होगा कि लोग कौन है, क्यों आए हैं। उसके बावजूद ये जानने के बजाय उन्होंने एक ऊंची आवाज़ में तेवर, बहुत हाई तेवर पे गाली गलौज करते हुए, भद्दा भद्दा बात बोलते हुए उन्होंने सीधे तौर पर यहाँ जो ड्यूटी में तैनात थे, लगभग रात्रि 10 बजे का बात है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मैं थाना प्रभारी हूँ, क्यों आए हो, यहाँ से भागो, अन्यथा मार के पीट के जेल में भेज देंगे और जिंदगी बर्बाद कर देंगे। मैंने गुस्सा में और 2-4 को थप्पड़ भी मारा गया, लात जूता भी मारा गया। ये इस बात का सबूत चाहिए तो हम लोग के पास भी कुछ वीडियो फुटेज है और साथ ही साथ थाना के अंतर्गत जो है कि CCTV कैमरा है, इसका फुटेज रात्रि 10 बजे से 10:30 बजे तक निकाला जाए और उसमें सब चीज़ पता चल जाएगा। और इस तरह से अपमानित किया जाना, अभद्र व्यवहार किया जाना थाना परिसर के अंदर वर्दी में तैनात ड्यूटी के पुलिस प्रशासन के द्वारा, तो आम जनता का स्थिति क्या होगा। एक थाना जहाँ पे लिखा हुआ है आपके सेवा में 24/7, 24 घंटा 7 दिन, और उस सेवा के अंतर्गत जो है कि एक कानून का एक रखवाला है थाना। उस थाना के अंतर्गत उस थाना से भरोसा करते हैं कि मेरे साथ कोई अत्याचार नहीं होगा, कोई अन्याय नहीं होगा, कोई जुर्म नहीं होगा, कोई किसी तरह का कोई हमारे साथ भेदभाव नहीं होगा, कोई हमको टॉर्चर नहीं करेगा। लेकिन थाना के अंदर ही परिसर में ऑन ड्यूटी वर्दी के द्वारा अपमानित और अभद्र व्यवहार और गुंडागर्दी किया जाना यह राज्य के लिए बहुत दुर्भाग्य है। इसलिए आज हम लोग आवेदन देने आए हैं और 1 दिन का अल्टीमेटम देते हैं कि 1 दिन के अंदर रात्रि 10 बजे से 10:30 बजे तक का CCTV फुटेज निकालकर वो जो तैनात पुलिस प्रशासन दोषी दुर्व्यवहार किए हैं उस पर कानूनी कार्रवाई करते हुए निलंबित किया जाए। अन्यथा हम लोग जो है कि आगे उग्र आंदोलन करेंगे, सड़क पे जाम करेंगे, हुड़का जाम करेंगे, रांची भी बंद करने का काम कर सकते हैं। लेकिन आगे ये आंदोलन हम लोग बहुत जोर शोर से करेंगे, क्योंकि आज एक थाना का मामला ही ऐसा नहीं है, ऐसा मामला कई थानों में होता होगा। इस सब को रोकना बहुत जरूरी है। गरीब किसान मजदूर के साथ अपमान किया जा रहा है। जिस तरह से आप जिन मामलों को लेकर रात को आए थे, वो मामला को सुना गया कि नहीं? देखिए, मामला का तो बात ही नहीं हुआ। अच्छा, बात ही नहीं है। और पहले ही हम लोग को आते ही पैर रखते ही हम लोग के साथ धकेला धकेली किया गया और लात जूता करके गाली गलौज करके बाहर करने का काम कर दिया गया। तो उस दुर्व्यवहार किया ही क्या कि बात हुआ ही नहीं, कुछ उस पर तो चर्चा ही नहीं हुआ। तो एक हम लोग आए हुए थे रात्रि के समय में, और एक पुलिस प्रशासन का एक सम्मान होता है, एक वर्दी होता है, कानून का रखवाला होता है, लेकिन एक इज्जत मान सम्मान और का कानून का रखवाला का वर्दी पहन करके इस तरह का गुंडागर्दी करना बहुत बड़ा जुर्म है। यह असंवैधानिक है, यह गैर कानूनी काम है, इस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन जैसे हमको जानकारी मिला कि देवेंद्र भैया के साथ में इस तरह का अप्रिय घटना पुलिस वालों के द्वारा हुआ, बहुत ही निंदनीय है। सोचिए, ये जो थाना है यहाँ पर बड़ा बड़ा जमीन दलाल ब्रोकर जो अलग गलत तरीका से काम करता है, उसका बस अनुशंसा करने के लिए थाना बना हुआ है। आज जो झारखंड को जगाने का काम हमारे देवेंद्र भैया जी कर रहे हैं, गांव-गांव जाके सबको जागरूक कर रहे हैं संविधान के विषय में, चाहे अपना जो अंदरूनी कानूनी ताकत है उसके बारे में, उनके साथ में अभद्र व्यवहार किया गया। तो सोचिए, आम जनता, मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस बता रहे, मेरा मोबाइल खो गया था, एक एप्लीकेशन देने आए थे ना, हाँ, इतना दौड़ाया था, ऐसा नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, मामूली सा उसका फॉर्मेलिटी रहता है, वो हमें भी पता है, लेकिन किसी का नहीं सुनवाई करता। ऐसे थाना सोचिए रहेगा तो आम जनमानस और आम जनता को कैसे राहत मिलेगा। अरे यहाँ पे किसी का हत्या हो जाने से नहीं पहुँचेगा जी, ऐसा हालत रहेगा थाना।